अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 38 नाइन्थ बायोलॉजी के ट्रांसपोर्ट का जो टॉपिक है वो है हार्ट बीट एंड पल्स। लास्ट टाइम हमने जो चीज़ स्टडी की थी वो था कि आप सर्कुलेशन इन हार्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट, ठीक है। तो आपने देखा कि पूरी बॉडी के अंदर आप ब्लड को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन आप कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने लास्ट टाइम स्टडी की थी। पल्मोनरी सर्कुलेशन था और सिस्टमिक सर्कुलेशन था। आज हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो है हार्ट बीट एंड पल्स। सबसे पहले हार्ट बीट क्या चीज़ होती है। हार्ट बीट है आपके पास, तो हार्ट बीट क्या चीज़ है कि हार्ट बीट में हम कहते हैं कि ये अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। किस चीज़ की? जब आपके हार्ट के चैम्बर में फर्ज करें हमने यहाँ पे कहा कि आपके पास 4 चैम्बर होते हैं। आपके पास 2 आर्टरियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये है चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। अब जब इन चैम्बर्स के अंदर कंट्रैक्शन होती है या रिलैक्सेशन होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे प्रोड्यूस होती है क्या चीज़? हार्ट बीट, ठीक है। कि हार्ट बीट को आप कह सकते हैं कि हार्ट बीट क्या चीज़ है? अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर्स मेक हार्ट बीट, ठीक है। अब एवरेज हार्ट बीट कितनी होती है कि हम नॉर्मली ह्यूमन बींग्स 1 मिनट में कितनी टाइम हम जो हमारे जो हार्ट है उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है कि 1 मिनट में 70 टाइम्स हमारे जो हार्ट होता है इसके चैम्बर्स में, मतलब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल 1 मिनट में 70 टाइम्स ये जो हार्ट ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो एवरेज हार्ट बीट है 1 मिनट में वो कितनी है? 70 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हार्ट बीट होती है वो दो फेजेस में होती है, ठीक है। आप पहले कहते हैं कि एक कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, 2 फेजेस हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हार्ट बीट जो है वो उसको कंप्लीट हम करते हैं 2 फेजेस में, ठीक है। इसके 2 फेजेस होते हैं। एक को आप कहते हैं सिस्टोल, एक फेज़ को आप कहते हैं सिस्टोल और दूसरा जो फेज़ है उसको आप कहते हैं डायास्टोल, ठीक है। ये सिस्टोल और डायास्टोल क्या चीज़ है? ये हार्ट बीट के 2 फेजेस हैं। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टोल क्या चीज़ है। सिस्टोल हम कहते हैं कि जो फर्स्ट फेज़ है हार्ट बीट का उसको आप कहते हैं ये सिस्टोल है। इसमें ये कैसे अकर होता है? जब आपके पास वेंट्रिकल हैं वो ब्लड पंप करते हैं और आपका जो ब्लड है वो कहाँ पे चला जाए? पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में। तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? ये क्या है? सिस्टोलिक कंडीशन। यहाँ पे देखिए हम कहते हैं ये क्या चीज़ है? सिस्टोल फर्स्ट फेज़ है किसका? हार्ट बीट का। और सिस्टोल होता कैसे है कि आपके पास फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ये दोनों वेंट्रिकल बना देती हूँ, ठीक है। ये आपके पास राइट वेंट्रिकल, ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके पास आपने जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें आपने कहा था कि जो आपके पास राइट वेंट्रिकल होता है उससे ब्लड कहाँ पे जाता है? आपके इसमें पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और जो लेफ़्ट आर्टरी वेंट्रिकल होता है उससे ब्लड चला जाता है आपके एओर्टा में। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि आपके पास ये 2 पाइपलाइंस हैं। एक में आप कहते हैं कि एओर्टा में ब्लड चला जाता है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ से आपके पास कहाँ पे जाता है? एओर्टा के अंदर, ठीक है। अब ये दोनों वाल्व्स ओपन होंगे तो ब्लड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा ना। अब क्या होता है कि जब ब्लड यहाँ पे आना होता है तो यहाँ पे 2 वाल्व्स लगे होते हैं। ये जो वाल्व्स हैं इनको आप कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व्स, ठीक है। जो वाल्व आपने बच्चों ये पहले चीज़ जब वाल्व्स को हमने डिस्कस किया था हमने पढ़ लिया हुआ है कि क्या होता है, जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान वाल्व्स होते हैं उनको आप बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स कहते हैं। जो आपके पास वेंट्रिकल और ब्लड वेजल्स के दरमियान वाल्व्स होते हैं उनको आप सेमील्यूनर वाल्व्स कहते हैं। जब यहाँ पे ये दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों वाल्व्स यहाँ से ओपन हो जाते हैं, और जो ऊपर आपके पास बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं ये दोनों क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जब ये दोनों क्लोज होते हैं, ये वाला जो वाल्व है ये ओपन हो जाते हैं तो यहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको आप क्या कहते हैं? लब। समझ आ गई बात की? यहाँ पे सिस्टोल की वजह से एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको आप क्या कहते हैं? लब।
बच्चों यहाँ पे आप बात गौर से सुने कि क्या होता है, सिस्टोल जो है वो फर्स्ट फेज़ है हार्ट बीट का, और ये कैसे होता है जब आपके दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपका ब्लड एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है। तो जाता किसकी वजह से है, जब आपके पास सेमील्यूनर वाल ओपन होता है। जब सेमील्यूनर वाल ओपन होगा तो बाकी दोनों जो वाल हैं कौन कौन से, एक बाइकस्पिड वाल है और दूसरा ट्राइकस्पिड वाल, ये दोनों वाल्व क्लोज हो जाते हैं। जो ही वाल्व क्लोज होगा, कौन सा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, तो उन दोनों के क्लोज होने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको आप क्या कहते हैं, लब साउंड। ठीक है, ये आपके पास है सिस्टोल। नेक्स्ट अगली चीज़ है आपके पास डायस्टोल। डायस्टोल क्या चीज़ है, डायस्टोल आपके पास सेकंड फेज़ है हार्ट बीट का। इसमें क्या होता है कि जो ही आपके वेंट्रिकल से ब्लड आता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में गया या आपके पास एओर्टा में गया, तो दोबारा से ब्लड जब आपके पास आपके राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आता है, तो कैसे होता है कि दोनों वाल्स उस टाइम कि जब यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे दो आर्टरियम है आपके पास, ठीक है, जब ब्लड इनके अंदर आएगा तो ये दोनों फिल हो जाएंगे। अब यहाँ से ब्लड आना है इस वेंट्रिकल के अंदर, तो क्या होगा, ये जो वाल्व्स हैं यहाँ पे सेमील्यूनर वाल्व, ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, और ये जो वाल्व्स हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जब ये दोनों ओपन हो जाएंगे और सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हो जाएगा, तो क्लोजिंग की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको आप क्या कहते हैं, डब साउंड। तो इसको यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लब डब, ठीक है, हाउ लब डब प्रोड्यूस। यहाँ पे ये जो कंडीशन है, आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने सिस्टोल और डायस्टोल को इस तरह से बताना है कि लब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और डब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपके पास पल्स। ठीक है, पल्स क्या चीज़ है कि पल्स को आप कहते हैं कि पल्स जो है वो सीरीज़ ऑफ एक्सपेंशन वेव्स है कि आपकी आर्टरीज़ के अंदर कैसे एक्सपेंशन होता है वेव्स का, कि जब आपका वेंट्रिकल जो हैं वो कंट्रैक्शन करते हैं तो आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो एक दफ़ा एक्सपेंड होती हैं और दूसरी दफ़ा कंट्रैक्ट हो जाती हैं। वेव लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसको आप कहते हैं पल्स। बच्चों, आप पल्स को कैसे फील कर सकते हैं कि आप अपने थंब पे जब आपका जो रेडियल आर्टरी होती है बच्चों, ये वाली यहाँ पे जब आप रखते हैं अपना हाथ, तो आप यहाँ पे फील कर सकते हैं कि आप पल्स को फील करते हैं कि आपका जो रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे ये जो आर्टरी होती है आपके थंब के साइड पे, अंगूठे के साइड पे, आपकी रिस्ट पे, कलाई पे जो आपकी एक वेन होती है, इसको आप रेडियल आर्टरी कहते हैं। तो यहाँ पे आप अपना हाथ रखेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि एक दफ़ा वेव लाइक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, तो यहाँ से आप पल्स को फील कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था हार्ट बीट एंड पल्स। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ब्लड वेसल्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।